एक होता है बीजांश, दूसरा होता है वृद्ध्यांश और तीसरा होता है भोगांश। बीजांश, वृद्ध्यांश और भोगांश। भोगना तो पड़ेगा, लेकिन जो लोग, ध्यान से सुनना, देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः, जो देवताओं की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनको दान करते हैं और तपस्या करते हैं, उनका पाप भोग जो है उनके सहने योग्य हो जाता है। भोगना तो पड़ेगा, पर इतना सब कुछ अगर कर लिया तो सहन शक्ति भगवान इतनी दे देते हैं कि वह पाप सहने योग्य हो जाता है। पर भोगना तो सबको पड़ता है, जिसने पाप किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए लिखा है तस्मात् पापम कृत्वैव वस्तव्यम सुखमिच्छिता। लिखा है भैया, सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। तीर्थ में जब जाए, तीर्थ नदी में स्नान करे, तो लिखा है माताओं कि पहने हुए कपड़े को, जिस कपड़े को पहनकर आपने गंगा जी में स्नान किया, उस कपड़े को गंगा जी में ले जाकर नहीं निचोड़ना चाहिए, उस कपड़े को गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। ये लिखा हुआ है शिव महापुराण में। अज्ञानता बस हम लोग जाते हैं गंगा जी में, खूब डुबकियां लगाते हैं, उसके बाद आपने वही कपड़े ले जाकर गंगा जी में निचोड़ते हैं। बताओ, ये लिखा है नद्यादि तीर्थ स्नाने तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत्। नहाए, जिस कपड़े को पहन के नहाए हो उस कपड़े को घर लेके आना चाहिए। कोई झोला लेके जाओ, उसमें कपड़े को डालो, अपने घर लेके आओ और घर लेके आके पत्थर पर, लकड़ी पर, जहां मन करे वहां उसको अच्छे से धोके फिर जल में निचोड़ना चाहिए। और जब हम उस कपड़े को जल से निचोड़ते हैं तो जो पानी गिरता है उस पानी को पितर पान करते हैं और वो तृप्त होते हैं। पितृणाम तृप्तये द्विजाः। जो हमारे स्नान किए हुए वस्त्र को जब निचोड़ा जाता है तो उससे जो पानी टपकता है उस पानी को पितर पान करते हैं। और आज क्षमा करना, पर जब से वॉशिंग मशीन आ गई तब से हमारे पितर तो अतृप्त ही रह जाते हैं। आज ऐसी व्यवस्था हो गई कि धो भी सुखाओ भी, वही पितर वही तृप्त सब पान कर लेती है पानी का। अब वॉशिंग मशीन में डाल दिया, बटन दबाया, उसने धोया, फिर सुखा दिया और निकाल के जितना ही निचोड़ो फिर पानी गिरेगा नहीं। अब पितर भी सोचते हैं कहां से ले आया ये वॉशिंग मशीन, हमारे हिस्से का पानी भी पी गई। बताओ, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि स्नान के जो वस्त्र हैं उनको स्वयं निचोड़ना चाहिए, क्योंकि संशोध्य पीडयेद वस्त्रम पितृणाम तृप्तये द्विजाः। वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। तो पहली बात तो ये, गंगा जी में स्नान करने जाइए तो जिन वस्त्रों को पहनकर आपने स्नान किया है उन कपड़ों को गंगा जी में नहीं निचोड़ना चाहिए, उसको घर लेके आना चाहिए। बहुत सारे लोग, अभी महाकुंभ आ रहा है प्रयागराज में, और प्रयाग महाकुंभ में लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। जानकारी का अभाव है तो गंगा जी में नहाएंगे, फिर वही कपड़े अपने ले जाके गंगा जी में धोएंगे, निचोड़ेंगे। और कई दुष्टों को तो हम देखते हैं गंगा जी में ही जो है साबुन भी लगा के नहा लेते हैं। बताओ, गंगा जी में जो साबुन लगा के मारा डुबकी जा करके, ऐसे भी दुष्ट हैं, उनको क्या पुण्य मिलेगा? वह तो पाप ही इकट्ठा करके आते हैं। इसलिए नद्यादि तीर्थ स्नाने तो स्नान वस्त्रम न शोधयेत्। नहाए हुए कपड़ों को, जो जिन कपड़ों को पहन के हमने स्नान किया है उसको जो है अपने घर में लाके धुलना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की।